जनता की जंग की 12 से बड़ी खबर आ रही है, जहां पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने आभार जताया है। लगातार 8 दिन तक 12 में इन्होंने कैंपेनिंग की। सांसद दुष्यंत सिंह भी इनके साथ मौजूद दिखे। बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल की जीत का इन्होंने दावा कर दिया है। परिणामों को लेकर 14 नवंबर तक इंतजार करें, ऐसा उनका कहना है। तो 12 से बड़ी खबर, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने आभार जता दिया है। लगातार 8 दिन तक 12 में ये कैंपेनिंग करती रही। सांसद दुष्यंत सिंह जो उनके बेटे भी हैं, उनके साथ भी ये दिखे और बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल की जीत का इन्होंने दावा कर दिया है। परिणामों को लेकर 14 नवंबर तक इंतजार की बात ये कर रहे हैं। उनका कहना है कि 14 नवंबर तक आप रुक जाइए, उसके बाद परिणाम आपके समक्ष होंगे, आपके सामने होंगे और आप देखेंगे कि कैसे यहां पर बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल की जीत होगी। लेकिन राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर फलौदी सट्टा बाजार का रुझान सामने आ गया है। लोगों का कहना है कि त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन को 55 से 60 पैसे के भाव देकर आगे बताया जा रहा है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को 1 रुपए 10 पैसे से 1 रुपए 20 पैसे का भाव दिया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन के भाव 1.75 से 2 रुपए तक बताए जा रहे हैं। आइए ना एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। राजस्थान के अंता विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर फलौदी सट्टा बाजार का रुझान सामने आया है। यहां बाजार के जानकारों का मानना है कि भाजपा के प्रत्याशी मोरपाल सुमन के भाव 55 से 60 पैसे दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरे स्थान पर बाजार नरेश मीणा को रखते हुए उसके भाव 1 रुपए 10 पैसे से 1 रुपए 20 पैसे के दिए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप जैन के भाव 1.25 से 2 रुपए बताए जा रहे हैं। किस तरह से रहेगा उपचुनाव और क्या कुछ परिणाम सामने आएगा? राजस्थान के अंता विधानसभा के उपचुनाव में वर्ल्ड फेमस फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार यहाँ पर अभी जो महेंद्र पाल, ये जो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा बढ़त मिल रही है और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा सेकंड नंबर पर है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप जैन है, जिनका 1.25 से 2 रुपये भाव है। इसलिए कुल मिलाकर फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार भारतीय जनता पार्टी प्रथम नंबर पर बढ़त के साथ चल रही है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बिहार के जो चुनाव है उसमें भी वर्ल्ड फेमस फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार भारतीय जनता पार्टी एनडीए ही जीत दर्ज करेगी। भाव को देखा जाए तो अपने जो बीजेपी से हैं मोरपाल सुमन जी, उनके 55 से 60 पैसे के भाव हैं। जो बीजेपी के प्रत्याशी वो सबसे आगे चल रहे हैं। और दूसरे नंबर पर जो निर्दलीय से हैं नरेश मीणा जी, उनके 1.10 पैसे से 1.2 पैसे तक आ रहे हैं। और तीसरे नंबर पर अपने कांग्रेस हैं, जो प्रदीप जैन जी हैं, उनके 1.25 रुपये से लेकर 2 रुपये के भाव चल रहे हैं वर्ल्ड फेमस फलौदी सट्टा बाजार के। बिल्कुल निश्चित रूप से वर्ल्ड फेमस, जिसकी नज़र चौतरफा बाजार पे रहती है। ऐसे में चुनाव हो या कुछ और, सब जगह से इनके भाव जो है वो आंकलन जो आता है वो सटीक आता है। ऐसे में जो अंता विधानसभा चुनाव की बात की जाए, जो उपचुनाव है, उसमें भाजपा को फलौदी सट्टा बाजार बढ़त दे रहा है। हरिप्रकाश व्यास, एनडीटीवी, फलौदी। चलिए आपको बताएं कि 12 अंता विधानसभा उपचुनाव में सीमली पंचायत के सांकली गांव के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार पूरी तरह से किया। गांव के 738 मतदाता विकास कार्यों की कमी से नाराज होकर मतदान केंद्र नहीं पहुंचे। ग्रामीणों की मांग थी कि सड़क नहीं है, नाली नहीं है, मुक्तिधाम और चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने जैसे काम पूरे किए जाएं, जो अभी तक नहीं हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण जिला कलेक्टर को बुलाने पर अड़ गए। चुनाव आचार संहिता का हवाला देकर कलेक्टर मौके पर नहीं आए और इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए। शाम 4 बजे एक मतदाता ने वोट डाल दिया। जो शराब के नशे में था उसे पता ही नहीं था कि भाई बहिष्कार किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार ज्ञापन देने के बावजूद गांव में कोई ठोस विकास कार्य नहीं होता है। तालाब जलकुंभी से भरा है, नलियां जो हैं यहां पर नालियां नहीं हैं और मुक्तिधाम तक जाने का रास्ता कच्चा बना हुआ है। यही वजह रही कि सांकली गांव ने इस बार मतदान से दूरी बनाई रखी। उदयपुर की ओर चलेंगे। उदयपुर से खबर है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उदयपुर दौरा देखने को मिला है। सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं और जनता से मुलाकात हुई है। कैलाश मेघवाल का हाल जानने आए थे गहलोत। प्रदेश सरकार पर साधा है निशाना, विपक्ष को दरकिनार कर काम करने का आरोप भी लगाया। क्या कुछ कहा है और सुनाते हैं।
तो देखिए यहां पर सर्किट हाउस में आए थे अशोक गहलोत को आप देख रहे हैं, कैलाश मेघवाल का हाल जानने आए थे और प्रदेश सरकार पर निशाना साध दिया है। विपक्ष को दरकिनार कर काम करने का आरोप लगाया है। पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, पहली बार के एमएलए हैं और भगवान ने इनको मौका दे दिया है और वो व्यक्ति जो है समझ नहीं पा रहा है। शहरी सेवा केंद्र, शहरी सेवा शिविर, बताइए अभी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है उसकी? पता नहीं चलता नहीं चला, भी पता ही नहीं कोई। कहने का मतलब ये कि हम कोई विपक्ष में हैं तो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे हम तो कमियां बताएंगे, आपकी आलोचना करेंगे, आपको उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ऊपर से नीचे तक ही हो रहा है, इलेक्शन कमीशन से लगा करके स्टेट गवर्नमेंट तक ये हो रहे हैं कि सरकार विपक्ष की परवाह नहीं कर रही है, बिना विपक्ष को इन्वॉल्व किए हुए शासन कर रहे हैं।